अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, अनदर रेसिपी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे एक ऐसी शानदार रेसिपी, मज़ेदार सी चाट शेयर करूंगी, ऐसी चटपटी कि आपने जो है ना वो पहले इतनी ज़बरदस्त चाट नहीं खाई होगी। ये है पानी वाली चटपटी आलू चना चाट की ज़बरदस्त सी रेसिपी, जो आप कभी बाहर से खाते होंगे लेकिन इजीली आप घर पे बना सकते हो। उसका पानी बड़ा खट्टा सा और चटपटा वाला, और साथ में जो चने चाट है थोड़े से मसाले डिफरेंट यूज़ करेंगे चाट मसाले के साथ साथ। तो एक ज़बरदस्त सी सिंपल सी रेसिपी आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो को सारा देखिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा वीडियो को देखने के बाद। तो चलें जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आलू बॉईल करने के लिए रख देंगे। तो आलू मैंने छील लिया है और इसे कटिंग करके जितने भी साइज़ के आपको आलू चाट में डालने हैं उस साइज़ की आप कटिंग कर लें और फिर इसे बॉईल होने के लिए रख दें। इस तरह आलू जल्दी बॉईल हो जाएंगे जब तक कि हम बाकी वेजिटेबल जो है वो उनकी कटिंग कर लेंगे। इसलिए जो काम थोड़ा टाइम लेने वाला है उसे पहले करते हैं। तो मैंने जहाँ 2 आलू लिए थे और उसे मैंने नॉर्मल जो साइज़ है उसी में ही काट के इसे धो के और दोबारा ये जो है पानी में डालेंगे इसे बॉईल करने के लिए, और तकरीबन 5 से 10 मिनट लगते हैं और आलू अच्छे से बॉईल हो जाते हैं। आपको बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करने, वरना वो सारा जो है ना नज़र ही नहीं आएंगे। अंदर नमक डालना है, आधे चम्मच मैंने नमक डाला है और इसे बॉईल होने के लिए रख देंगे। और साथ में दूसरा काम जो करना है वो है इमली पानी बनाने के लिए। तो उसे भी पहले भिगो के रखना है। ये तकरीबन 5 टेबल स्पून जितनी आप इमली कह लें, गुठली वाली है। इसमें मैं एक छोटा गिलास पानी का डालूंगी और इसे 15 से 20 मिनट जो है ना वो रख दूंगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, और उसके बाद हम इसके पानी बनाएंगे। यहाँ है वाइट चने, मेरे पास 2 कप मैंने लिए हैं। ये बॉयल हैं। मैंने रात को चने जो हैं वो भिगो के रख दिए थे और फिर सुबह नमक डाल के तो इन्हें बॉईल कर लिया सिंपल। तो ये 2 कप बॉइल्ड चने थे, तो ये भी रेडी थे। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ। एक मीडियम साइज़ का जो है वो प्याज है, हाफ़ जो है वो मैं खीरा यूज़ करूँगी, एक ग्रीन चिली और एक ही टमाटर। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम चाट में डालेंगे मज़ेदार सी जो है वो चाट रेडी करने के लिए। अच्छा, प्याज जो है वो काफ़ी ज़्यादा कड़वा था तो इसे सबसे पहले मैंने काट के, तो इसके 2 तरीके हैं इसकी कड़वाहट को ख़त्म करने के। एक के सिंपल आप इसे नमक लगा के रख दें तकरीबन 4 से 5 मिनट, और बाद में अच्छा सा उसे मल के तो धो लें। लेकिन इस तरीके में प्याज थोड़े से लूज़ हो जाते हैं, ज़्यादा देर आपको नहीं रखना, बस थोड़ी देर। और दूसरा तरीका ये है कि आपको प्याज कटिंग करने के बाद उसे जो बर्फ़ वाला पानी है, बिल्कुल यक ठंडा जो पानी है ना, चिल्ड वाटर, उसमें आपको भिगो के 10 से 15 मिनट रख देने हैं। उससे जो प्याज होते हैं ना वो कड़वाहट ख़त्म हो जाती है और प्याज बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होते हैं, ऐसे ही खड़े खड़े रहते हैं। तो वो दोनों तरीके में से जो आपको ईजी लगे आप कर लें। साथ में खीरा मैंने काट लिया था और बिल्कुल छोटे छोटे जो है ना वो साइज़ रखा है, और टमाटर जो है वो उसे भी काट लेना है। अगर ज़्यादा बीज हो तो निकाल लीजिएगा, और अगर पानी हो तो वो भी आप जो है वो निकाल दें टमाटर का। तो ये थोड़ा हार्ड वाला था तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं लगी। यहाँ जो है ये मेरे पास जो ग्रीन चिली है ये बिल्कुल स्पाइसी नहीं है, इसलिए मैंने पूरी यूज़ कर ली, बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग की। साथ में फ़्रेश जो है वो मैंने पुदीना लिया है और धनिया लिया है, और ये दोनों जो हैं ये चाट में भी जाएगा और जो पानी हम बनाएंगे इमली वाला उसमें भी जाएगा। बारीक सा काट लेना है। चना चाट में पुदीने का फ्लेवर बड़ा अच्छा लगता है। आपके पास अगर फ्रेश अवेलेबल है तो आप ज़रूर डालिएगा। धनिया और पुदीना दोनों जो है वो हम बारीक बारीक से जो है वो इनकी कटिंग कर लेंगे। मैंने पुदीने के जस्ट लीव्स लिए थे ताकि जो है उसका फ्लेवर अच्छा आए और खाने में भी उसका टेस्ट जो है ना मज़ेदार सा लगे। अच्छा, ये दोनों चीज़ें भी अब कटिंग हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ जब अब हमारे पास सारी चीज़ें रेडी हैं, तो यहाँ बॉयल्ड चने थे, अब ये आलू भी बॉयल हो गए थे, इसे मैंने 10 मिनट जो है वो ठंडा होने के लिए रखा था, वो भी डाल दिए हैं। अब टमाटर डालेंगे। सारी जो वेजिटेबल हमने कटिंग की है स्टेप बाय स्टेप वो सारी इसमें डाल देंगे। ग्रीन चिली जाएगी, अगर आप नहीं खाते हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। साथ में खीरा जाएगा, खीरे का भी फ्लेवर अच्छा आता है, अगर आप नहीं डालते तो आप ट्राई कर सकते हैं। और ये प्याज था, ये भी जो है वो डाल देंगे। और साथ में मैं थोड़ा सा जो पुदीना है और जो धनिया है इसे बचा के रख लूँगी, इमली वाले पानी में डालेंगे, और बाकी जो धनिया पुदीना है वो इसमें डाल देंगे और इसे एक अच्छा सा मिक्सअप दे लेंगे। और उसके बाद जो हमने इसमें स्पाइस डालने हैं जो इसे बिल्कुल चटपटा सा बनाएंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सिंपल जो हम मसाले यूज़ करते हैं, सिर्फ चाट मसाला यूज़ नहीं करना इस बार, और भी 4-5 चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं जो इस चाट को जो है ना बड़ा ही शानदार सा बनाएंगी, टेस्ट इसका मज़ेदार सा।
और अब दिखाती हूँ जी मैं आपको स्पाइस। तो सबसे पहले ये 3 चीज़ें हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ, जिसमें नमक है बिल्कुल 1/4 टीस्पून जितना। साथ में मैंने रेड चिली पाउडर लिया है टीस्पून जो है 1/4 आप कह लें। और साथ में चाट मसाला है आधी चम्मच। ये 3 चीज़ें पहले मैं डाल रही हूँ। मज़ीद अभी चीज़ें हैं जो मैं आके आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, चाट मसाला आप अपने टेस्ट के हिसाब से सारे स्पाइस ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है 3 मज़ीद चीज़ें जो मैं ऐड कर रही हूँ, और जिसमें ये है ज़ीरा पाउडर। ज़ीरे को आपने ड्राई रोस्ट करके ग्राइंड करना है। साथ में थोड़ा सा जो है 1/4 टीस्पून जितनी काली मिर्च और सूखा धनिया। ये 3 चीज़ें जो हैं वो इसमें जाएंगी। ज़ीरा जो है वो आपने मस्ट ड्राई रोस्ट करना है और उसके बाद ग्राइंड करना है, उसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आएगा। ये डाल देंगे। और साथ में मेरे पास एक बड़े साइज़ का लेमन था और वो मैंने पूरा एक स्क्वीज़ किया है और उसका जूस जो है वो मैंने डाल दिया है। अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्सअप कर लेंगे और इसे टेस्ट कर लेंगे, मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं तो वो पता चल जाएगा। अच्छा, किसी चीज़ की मुझे जो मैंने टेस्ट किया तो सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट थी, मुझे कुछ ऐड नहीं करना पड़ा। तो जो मेजरमेंट मैंने आपको बताई है वो बिल्कुल ठीक थी। तो या मैंने टेस्ट किया था तो एवरीथिंग वाज सो परफेक्ट, सो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो है इमली वाला पानी, जो खट्टा बनाएगा, चटपटा सा बनाएगा ना चाट को। वो है सिंपल सा तरीका है। मैंने यहाँ जो इमली थी सॉफ़्ट हो चुकी थी, उसे मैंने मसल लिया है। उसमें मज़ीद 1 गिलास पानी डाला था और फिर उसे छान के, तो ये देखें इस तरह का जो पानी है ये हमारे सामने है। इमली का जो पानी रेडी हुआ है, 1 गिलास मज़ीद पानी मैंने ऐड किया था। अब इसमें डालेंगे हम आधा लेमन। अगेन मैं कहूँगी कि मैंने बड़े वाला लेमन यूज़ किया है, उसका ये आधा है, तो ये 3 टेबलस्पून या 4 टेबलस्पून जितना आप कह लें लेमन जूस है। साथ में इसे ठंडा करने के लिए, क्योंकि ये पानी बिल्कुल चिल्ड होता है, तो इसमें बर्फ़ डालेंगे। और ये मेरे पास चटनी है, पुदीना, धनिया और ग्रीन चिली डाल के मैंने इसे ग्राइंड किया हुआ है। जो हम दही में डालते हैं ये वही चटनी है। तो इसे मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो इसके डाल दूँगी। इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है और टेस्ट और लुक भी डिफरेंट हो जाती है। अब ये डाल देंगे और उसके बाद इसमें स्पाइस डालेंगे। अच्छा, ये 4 चीज़ें हैं जो इस पानी में जाएंगी। उसमें ये काला नमक जाएगा पहले, तो 1/4 टीस्पून जो है वो मैंने लिया है। साथ में रेड मिर्चें ली हैं, ये भी थोड़ी सी बिल्कुल 1/4। और साथ में चाट मसाला है आधी टीस्पून, मैं सारी यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ जो है ये ज़ीरा पाउडर है, अगेन ये भी आधी चम्मच टीस्पून है वो भी। और ये सारे स्पाइस जो हैं वो भी हम पानी में डाल देंगे, इमली वाले पानी में, और इसे मिक्स करेंगे। इतना अच्छा, इतना मज़ेदार सा ये बनेगा पानी आपका। अच्छा, ये जो हमने पुदीना और धनिया मैंने बचा के रखा था, अब वो भी इसमें डाल देंगे और इसे अच्छा सा मिक्सअप कर लेंगे, ताकि सारे स्पाइस जो हैं वो प्रॉपर जो है उसमें मिक्स हो जाएं। इसे भी आप टेस्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी चीज़ कम लगे, नमक या चिली वगैरह, तो आप मज़ीद उसमें ऐड कर सकते हो। ये देखें इतना अच्छा ये पानी बना था, और चाट के साथ तो बिल्कुल ही जो है ना वो मज़ेदार सा लग रहा था, चटपटा सा लग रहा था। ये देखें अब पानी हो गया रेडी, या मैं टेस्ट कर लूँगी। तो इसमें भी कोई चीज़ मैंने मज़ीद ऐड नहीं की थी, जो मैंने मेजरमेंट आपको बताई है वो बिल्कुल ठीक थी। तो अब दोनों चीज़ें जो है हमारी रेडी हो गई हैं। अब हम इसे करेंगे सर्व। आप दोनों चीज़ों को सेपरेट रख सकते हैं, जो जितना पानी या चाट यूज़ करना चाहेगा वो इस हिसाब से भी ऐड कर सकता है। और अगर आप चाहें तो आप दोनों को मिक्स भी कर लें, मैं नहीं कर रही हूँ। या कप बनाएंगे एक, उसमें मैं या डाल दूँगी पहले चाट और फिर उसमें डालेंगे पानी। और मज़ेदार सा जो है वो एक जो है ना चटपटी पानी वाली चाट का जो कप है वो हमारा रेडी हो जाएगा। आप इस तरीके से भी सर्व कर सकते हो, सेपरेट प्यालियाँ बना के उसमें चाट डाल दें। आप चाहें तो दोनों चीज़ों को कंबाइन कर दें और फिर आप सर्व कर दें एज़ यू विश। बहरहाल ये रेसिपी आपने मस्ट ट्राई करनी है, बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार, बहुत ही चटपटी है और बड़ी ही सिंपल है। सारे इंग्रेडिएंट जो हैं घर पे अवेलेबल होते हैं, कोई भी नई चीज़ नहीं है इसमें, सिंपल है जो हमारे किचन में चीज़ें अवेलेबल होती हैं। ये देखें जी इसकी लुक। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि आप मेरी मज़ीद नए आने वाली सारी वीडियोस जो हैं वो ऑन टाइम देख सकें। और आप भी ये चटपटी जो है ना वो चना चाट की रेसिपी ट्राई करिएगा। मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मैं यहाँ दोनों चीज़ों को सेपरेट ही रखूँगी, ताकि जिससे जितनी चीज़ चाहिए अपनी जो है हिसाब से ऐड कर लें, पानी भी और चाट भी। तो चलें जी, उम्मीद है जी आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें और अपना फ़ीडबैक जो है वो देना मत भूलिएगा। वीडियो को एंड करते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।